द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। लोगों को बांटकर राजनीति करना, मुसलमानों और दलितों के ऊपर हमले होने देना और उन हमलों का राजनीतिक फायदा लेना शायद अब सत्ताधारी दल का जो है वो सबसे अच्छा आसान रास्ता और आसान हथियार बन गया सत्ता में रहने के लिए। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से इस तरह के कृत्य जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन आप उसको सुनने में मिलता है कि फला मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया, फला मस्जिद के ऊपर जो लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे उन पर हमला कर दिया, दलितों को जान से मार दिया। ये सारी चीजें बड़ी सुनने में आम हो गई हैं। अब ताजा मामला फिर से गुरुग्राम का है। गुरुग्राम में एक बार फिर से राजनीति जो है चरम सीमा पर देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरुग्राम में हमला किया है 200 लोगों की भीड़ ने कुछ नमाजियों के ऊपर जो नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद पे हमला किया, नमाजियों को पीटा और अभी तक वो फरार है, आजाद है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बताता हूं कि कैसे नमाज के आसपास ये राजनीति घूम रही है उस राजनीतिक दल की जिसके पास बताने के लिए विकास के नाम पर कोई उपलब्धि नहीं है। एनडीटीवी ने लिखा और हर बड़े अखबार ने लिखा है, गुरुग्राम में 200 की भीड़ ने मस्जिद पर किया हमला, नमाजियों को दी धमकी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। ये वो इलाका है, ये वो गांव है जहां पर गिनती के 5-7 मकान हैं मुसलमानों के और बाकी पूरे घर जो है वो दूसरे मजहब के लोगों के हैं। उनको नमाज पढ़ना भी इतना बुरा लग गया कुछ नफरतबाजों को, जो हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़ाने के लिए और आपसी भाईचारा खत्म करने के लिए मस्जिद पे हमलावर हो गए। यहां तक तो एनडीटीवी तो लिखता है कि नमाजियों को दी धमकी, लेकिन हिंदुस्तान जो अखबार है उसने लिखा है कि नमाजियों को पीटा गया है। गुरुग्राम में भीड़ का मस्जिद पर हमला, नमाजियों को पीटा और बंद कर भागे। पहले मारा पीटा, मस्जिद पे हमला किया, मारा पीटा और नमाजियों को अंदर बंद करके भाग गए। जो इसको लीड कर रहा था शायद उसको बहुत बड़ा नेता बनना है, एक छुटभैया नेता जिसका अब शायद नाम भाजपा के बहुत प्रबल टिकट दावेदारों में आने लगेगा, क्योंकि इस तरह की हरकतों के बाद यही देखने को मिलता है। और नाम है उस व्यक्ति का राजेश चौहान और उसके साथ अनिल संजय व्यास और गांव के दर्जन भर लोग हैं जो सबसे आगे थे और 200 लोग उनके साथ थे। एनडीटीवी ने लिखा है, साइबर सिटी गुरुग्राम में फिर से सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश की गई है। हरियाणा के गुरुग्राम के भोड़कला के कुछ दबंगों ने मकान में, दबंग नहीं नफरतबाज लिखी एनडीटीवी, नफरतबाज संघी नफरतबाजों ने, ये मैं कह रहा हूं, इन्होंने दबंगों लिखा। दबंगों ने मकान में बनी मस्जिद पर हमला कर न केवल नमाजियों को पीटा बल्कि मस्जिद में तोड़फोड़ कर बाहर से ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। 200 लोगों का नाम हर जगह आ रहा है। जाहिर सी बात है फुटेजेस भी होंगे, सब होगा, लेकिन जो केस दर्ज हुआ दर्जन भर लोगों पे हुआ है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर राजेश चौहान, अनिल संजय व्यास व गांव के करीब दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिलासपुर थाना है जहां मामला दर्ज हुआ है। जो धारा है 295A, 323, 506, 147, 148 के तहत हुई है। तफ्तीश कर रही है पुलिस ने जानकारी भी दी है कि बुधवार सुबह तब शुरू हुआ जब राजेश चौहान और बाबू, अनिल भदौरिया और संजय व्यास के नेतृत्व वाली करीब 200 लोगों की भीड़ ने मस्जिद को घेर लिया और अंदर घुस आए तथा नमाजियों को गांव से निकालने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद ने अपनी शिकायत में कहा, रात में जब वो मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे तो भीड़ से आ गई और नमाजियों पर हमला करा गया, जान से मारने की धमकी दी। ये सारी चीजें गई हैं। पुलिस उस समय तक पहुंच गई और आरोपी भाग गए। अधिकारियों ने कहा, पुलिस ने मौके से एक मोबाइल फोन बरामद किया है जो हमलावर भीड़ में से ही किसी का है। अब ये सबके सब लोगों के खिलाफ दंगा कराने, धार्मिक संघर्ष पैदा करने की कोशिश और अवैध रूप से जमा होने के आरोप में प्राथमिक दर्ज की गई है। जांच अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर यही काम उल्टा होता और जो आरोपी होते वो उर्दू नाम वाले होते तो अब तक बुलडोजर चल चुके होते। ये भेदभाव क्यों है खट्टर साहब, जरा बता दीजिए। ये बीजेपी की क्या लाइन चल रही है, ये समझाना चाहिए उनको, जनता को, कि हाँ साहब, कानून अलग है अल्पसंख्यक के लिए, कानून अलग है बहुसंख्यक के लिए। यही भाजपा का शायद मॉडल है जो उसको समझाना चाहिए आगे आके लोगों को, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से गुरुग्राम के अंदर जब नमाज का मामला आया था वहां नमाज नहीं होने दी थी पर भंडारे का आयोजन होने दिया था। ये दिखाया था संगी नफरतबाजों ने कि देख लो तुम्हें नहीं मिलेगी, हमें अनुमति मिलेगी। लेकिन जुबैर ने जानकारी दी है कि इस पूरे केस के अंदर अभी तक उन्होंने ट्वीट किया है, बुधवार की रात को मामला हुआ और गुरुवार की रात तक, जिसको उर्दू में जुमेरात कहते हैं और अंग्रेजी में थर्सडे, कल की रात तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। ये वही इलाका है गुरुग्राम का जहां पर मस्जिद जुमे की नमाज को लेकर विवाद था। गणेश पंडाल से परेशानी नहीं है, दुर्गा माता की झांकी से परेशानी नहीं है, भंडारों से परेशानी नहीं है। संगी नफरतबाज जिस तरह से परेशानी नमाज में पैदा कर रहा है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा कर रही है वो सारी चीजें।
अमर उजाला ने लिखा था, पिछले साल गुरुग्राम नमाज विवाद, सेक्टर 37 पर हिंदू संगठनों ने नहीं होने दी नमाज, नमाजियों ने पूछे ये सवाल। उसी जगह पर अगले हफ्ते हुआ था गुरुग्राम नमाज कंट्रोवर्सी। टीवी 9 ने डाला था, गुरुग्राम के सेक्टर 37 में कीर्तन और भंडारे का हो रहा आयोजन, पहले इसी मैदान में होनी थी नमाज। आखिर बीजेपी की सरकार क्या बताना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है? क्या वाकई में आरएसएस का ये एजेंडा है कि मुस्लिम, ईसाई, इन समाजों को दोयम दर्जे का नागरिक बना के छोड़ा जाए, भारत में रहें लेकिन ना कुछ अधिकार हो ना कुछ हो, एक गुलाम से बदतर जिंदगी हो और उससे फायदा उठाकर, फायदा हासिल करके राजनीति की जाए? इस देश का सर्वाधिक हिंदू भी इस चीज को पसंद नहीं करता है। आरएसएस की, बीजेपी की इस नीति को पसंद नहीं करता है। एक मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरे समाज को बदनाम करके आपस में मतभेद और मनभेद पैदा कर रहे हैं। यहाँ तक के पिछले साल गुरुग्राम में नमाज को लेकर जहां इतना बड़ा विवाद चल रहा है सारे के सारे, जहां अभी बड़ी बड़ी झांकियां भी लगाई गई, वहां खट्टर साहब ने राजनीति के चलते एक बयान दिया था। न्यूज 18 ने लिखा था, गुरुग्राम में नमाज पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का रुख सख्त, कहा खुले में नमाज पढ़ना बर्दाश्त नहीं। फिर यहीं से कावड़ यात्री निकले, फिर यहीं पर जगह जगह पंडाल लगे, यहीं पर कीर्तन और भंडारों का आयोजन किया गया। ये क्या संदेश है? ये संदेश समझ से परे है। और बेंगलोर में तो, कर्नाटक में तो हद ही कर दी थी। ये एक खबर छपी थी, कर्नाटक टेंशन और विवाद, आज तक की थी। कर्नाटक टेंशन और विवाद के बीच हुबली के ईदगाह मैदान में गणपति की स्थापना, हाईकोर्ट ने एक दिन पहले दी थी अनुमति। यहाँ पर तो हाईकोर्ट जो था वो सुप्रीम कोर्ट से भी आगे चला गया था। एक ऊपर खबर देखिए, पढ़िए, ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। और उसी के नीचे, कर्नाटक ईदगाह मैदान में ही होगा गणेश उत्सव, कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जिसपे बीबीसी हिंदी ने लिखा था, हुबली में ईदगाह मैदान में ही होगी गणेश पूजा, हाईकोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य नहीं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि क्या हालत हो चुकी है आज हमारी, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से हाईकोर्ट इनकार कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, और ईदगाह में ही गणेश पंडाल लगाना है, गणपति जी की पूजा होनी है, और इसको लेकर क्या मकसद है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। और अब जब चंद लोग हैं गांव के अंदर और वो नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में, तो 200 लोगों की भीड़ को लाते हैं कुछ संगी नफरतबाज, मस्जिद पर हमला करते हैं, गुरुग्राम में नमाजियों पर हमला करते हैं, और पुलिस जो है वो अभी तफ्तीश में जुटी है और ढूंढ रही है कौन लोग थे। ये हैरानी की बात है। और अब जो हैरानी नहीं होती है जिस बात को लेकर, क्या इस तरह की कल्पना गांधी जी ने करी थी? क्या इस तरह की कल्पना नेहरू जी ने करी थी? और मैं तो इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, क्या इस तरह के भारत के माहौल की कल्पना अटल जी ने करी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शासक रहे थे। मनमोहन सिंह जी, चलिए, बहुत प्रोग्रेसिव व्यक्ति थे, बहुत प्रोग्रेसिव पीएम थे, बहुत ही सेकुलर व्यक्ति हैं। लेकिन मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूं कि बीजेपी के भी इससे पहले के प्रधानमंत्री क्या ऐसे थे? सवाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये राज इंदौरी साहब का शेर बड़ा वाजिब है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो याद रखिए, जिस आग को लगाया जा रहा है वो आग किसी एक तक नहीं रहेगी, बल्कि पूरे जगह फैलती है, और ऐसा हो रहा है। अपने आप को संभालिए, रोजगार मांगिए, व्यापार मांगिए, देश में शांति मांगिए, वो आपके अधिकार है। ये माहौल खराब करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपकी औलादें अगर बेरोजगार हैं तो बेरोजगार रहेंगी। बेरोजगारी हिंदू और मुसलमान देख के नहीं आएगी, बल्कि किसी के भी घर पे आएगी, और हर एक के घर पे आएगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि कैसे नमाज को लेकर राजनीति चरम सीमा पर है, और शायद 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी नमाज को आधार बनाने से ही हो रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन नीचे होगा, इसको जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।